नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं धर्म रहस्य। भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में तो आप सभी जानते, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की तरह ही भगवान शिव के भी कई अवतार हैं। पर हम भगवान शिव के कुछ ही अवतारों के बारे में जानते हैं, जैसे कि भगवान हनुमान, भैरव और वीरभद्र। इन अवतारों के अलावा भी भगवान शिव के कई अवतार हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान शिव के अन्य अवतारों के बारे में। महाभारत काल में ही भगवान शिव के दो अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। किरात अवतार, वनवास के समय जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करता है। अर्जुन सुअर को अपनी तरफ आता देख उस पर अपने बाणों से प्रहार करते हैं। उसी समय भगवान शिव भी किरत अवतार धारण करके सुअर को मारने के लिए बाण छोड़ते हैं। अर्जुन भगवान शिव को पहचान नहीं पाते और उन दोनों में इस बात को लेकर विवाद होता है किसके बाण लगने के कारण सुअर की मृत्यु हुई। अर्जुन और भगवान शिव के किरत अवतार के बीच युद्ध होता है। भगवान शिव अर्जुन की वीरता को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने वास्तविक रूप दिखाकर पशुपतास्त्र का ज्ञान देते हैं। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भी भगवान शिव का अंश अवतार माना जाता है। कहते हैं कि गुरु द्रोण ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर भगवान शिव से उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। कहते हैं अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही युद्ध में कौरवों को जीत दिलाने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है और आज भी धरती पर निवास करते हैं। शरभ अवतार, भगवान शिव का यह अवतार आधा हिरण और आधा शरभ पक्षी, जो कि पुराणों में बताया गया है कि 8 पैर वाला और शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, इन दोनों को मिलाकर बना है। लिंग पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपुर का वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुंचे। तब शिवजी ने शरभ अवतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने शरभ अवतार से नरसिंह को अपनी पूंछ में बांध दिया और आकाश में ले उड़े। तब जाकर नरसिंह अवतार का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शरभ अवतार से क्षमा याचना कर उनकी स्तुति की। अवधूत अवतार, भगवान शिव ने अवधूत अवतार इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक देते हैं। इंद्र उस पुरुष से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो और उनका परिचय मांगते हैं, तो वह अवधूत कुछ नहीं कहता, मौन रहता है। इससे क्रोधित होकर इंद्र उस अवधूत पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। जैसे ही वह अवधूत पर प्रहार करते हैं, इंद्र का हाथ उसी जगह रुक जाता है। यह देखकर गुरु बृहस्पति शिवजी को पहचान कर उनके अवधूत रूप की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव इंद्र को क्षमा कर देते हैं। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतारों में से ही एक है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने भगवान ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार पुत्र कामना के लिए घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके आश्रम आए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे जो अपने माता पिता का यश बढ़ाएंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। वृषभ अवतार, धर्म ग्रंथों के अनुसार यह अवतार भगवान शिव ने विष्णु के पुत्रों का संहार के लिए लिया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए, तब उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु ने उनके साथ रमण कर बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि और सभी देवता शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ अवतार धारण कर विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। भैरव अवतार, भगवान भैरव भी भगवान शिव के ही अवतार है। कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान तेज पुंज से एक पुरुष आकृति दिखाई दी। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को काफी क्रोध आया। उन्होंने उस आकृति से कहा कि तुम काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हो। भीषण होने के कारण भैरव
भगवान शिव के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव पुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण स्वरूप बताया गया है। पिप्पलाद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म के पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि यह सब शनि की दृष्टि के कारण हुआ है। पिप्पलाद यह सुनकर काफी क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद स्मरण करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी अवतार। शिलाद नामक एक ब्रह्मचारी ऋषि थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने ऋषि शिलाद को पुत्र प्राप्त करने के लिए कहा। शिलाद ने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रकट होकर ऋषि शिलाद को वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने उसे अपना गण अध्यक्ष बनाया। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उसी जटा से महाभयंकर वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। मैंने इस वीडियो में भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार ज्यादा प्रचलित हैं। अगर आप बाकी 9 की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आगे की भी वीडियो जो है वो बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।